गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का चैप्टर जो कि यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हमारा चैप्टर है सेकंड, भारत में धार्मिक परंपरा और इसकी निरंतरता। तो आइए हम देख लेते हैं इसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसका प्रश्न आएगा तो हम इसको कैसे उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो भारत में धार्मिक परंपरा देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में एक केंद्रीय और गहरा महत्व रखती है। भारत में क्या है कि धर्म की विभिन्नता है, बहुत सारे धर्म हैं, फिर भी हम सब एक है। धार्मिक सहिष्णुता है हमारे में। भारत अपनी धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है। भारत अपनी क्या जाना है, धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि साहित्य प्रमुख धर्मों का घर है। हमारा भारत क्या है, बहुत सारे धर्मों का एक घर है। प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यता, अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और प्रथाओं का अपना अनूठा सेट है। हर एक धर्म की क्या है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने रीति रिवाज है, अपने अपने कुछ अनुष्ठान है जो अपने अपने धर्म के अनुसार वो लोग मानते हैं। भारत में धार्मिक निरंतरता विभिन्न तरीकों से देखी जा सकती है। जैसे कैसे, प्राचीन जड़ों से तात्पर्य हमारा क्या है, जैसे कि भारत में कई धर्मों की उत्पत्ति क्या है, प्राचीन समय से हुई है। जैसे कि हम मान लेते हैं जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। हम हिंदू धर्म बहुत प्राचीन, जो सिंधु घाटी सभ्यता, वेद आर्य आए थे ना, तब से हम इसकी जड़ें मानते हैं, सभ्यता से जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति क्या होती, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में हुई थी। तो ये सब क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये हमारी के हम सब प्राचीन जड़ों से जुड़े हुए हैं। सेकेंड आती है, डबल से हो गया यहाँ पे। फिर क्या होती है, जीवित अनुष्ठान और त्यौहार। आज भी ऐसे जीवित अनुष्ठान हैं जो क्या है, आज भी हम अपनाते हैं। कैसे, भारत में धार्मिक परंपराएं विभिन्न अनुष्ठानों और त्योहारों में मानी जाती है। जैसे दिवाली बहुत समय मतलब पुरानी है, बहुत समय से प्रचलित है, बट हम उसको आज ही मानते हैं, आज ही मनाते हैं। ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और आदि अन्य त्यौहार इस बात के जीवंत उदाहरण है, लाइव एग्जाम्पल है, लिविंग है, आज भी जीवित है। कैसे धार्मिक रीति रिवाज समकालीन समय में फले फूले और विकसित होते रहते हैं। आध्यात्मिक प्रथाओं से तात्पर्य है धार्मिक निरंतरता उन स्थायी आध्यात्मिक प्रथाओं और शिक्षाओं में भी स्पष्ट होती है जो धार्मिक संस्थानों, आध्यात्मिक गुरुओं और क्या होती है, शिक्षकों के माध्यम से पारित होती है। जो क्या रहती है, धार्मिक संस्थाएं रहती थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में मठ रहते थे जिनमें शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, वो क्या होता है, धार्मिक संस्था के रूप में है एक। फिर आध्यात्मिक गुरु होते थे, फिर शिक्षकों के माध्यम से क्या होती है, पारित होती रहती थी। योग और ध्यान जैसी परंपरा हिंदू और बौद्ध धर्म में आज भी प्रचलित है और बहुत सारे भारतीय या दुनिया भर के लोग इन परंपराओं को अपनाते हैं, योग और ध्यान की शिक्षा को लेते हैं। पवित्र स्थल और मंदिर। हमारे भारत में मंदिरों का घर एवं पवित्र स्थल है। हम 4 धाम तीर्थ यात्रा करते हैं, वो भी इसी में आता है। भारत कई पवित्र स्थलों, मंदिर, मस्जिद, चर्चों, गुरुद्वारों और अन्य स्थलों, पूजाओं से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ सभी है, हमारे यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, चर्च भी है, सभी चीज़ें जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। और वह अपना अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। ये स्थल धार्मिक निरंतरता के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में काम करते हैं। इसमें पर्यटक भी आते जाते रहते हैं, और ये क्या करते हैं, पर्यटक भी आते जाते रहते हैं, दर्शन करने को आते हैं। धार्मिक ग्रंथ विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ। हर एक धर्म का अपना एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदुओं की बात करें तो रामायण और महाभारत हो गई, और सिखों की बात करें तो उनकी अपनी बुक है, बाइबल हो गई। ऐसी सारी अनेक किताबें हैं जो कि क्या करती है, धार्मिक महत्व रखती है। विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ धार्मिक निरंतरता का एक महत्वपूर्ण पहलू, जैसे कि वेद, उपनिषद, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, क्या होता है, गुरु ग्रंथ और साहित्य और आदि ग्रंथ शामिल है। फिर सह अस्तित्व और सहिष्णुता। भारत की धार्मिक निरंतरता की विशेषता धार्मिक सहिष्णुता और
धार्मिक सह अस्तित्व और सहिष्णुता का लंबा इतिहास रहा है। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, आदि कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। इन सब के अपने अपने क्या रहते हैं, रीति रिवाज रहते हैं, इनकी धार्मिक क्रियाएं रहती है अलग। फिर भी इन सब में क्या पाई जाती है, एकता पाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। यह हमारा सेकेंड चैप्टर था जो कि फर्स्ट यूनिट का था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कभी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में और लिखना कि और ऐसी वीडियो आए। थैंक यू।